गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को एक बार फिर से स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। क्योंकि हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर कर रहे थे टाइम सीरीज, वहाँ पर जो डिस्कशन अब तक हुआ था तो उसमें हम लोग लेक्चर 2A और 2B तक कर लिए थे। हम लोग जैसे जानते हैं कि टाइम सीरीज में TACI ये मॉडल फॉलो किया जाता है, जिसमें ये T है ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या है, इसके लिए आप लोग टाइम सीरीज के पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, जो कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। क्योंकि WB सेट एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है दिसंबर के लिए और उसका फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और आराम से ये जो एक टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे, यहाँ से इजी मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है। ये जो ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करते हैं टाइम सीरीज के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बाकी के मेथड्स तो हम लोग कर लिए थे, उसके लिए 2A 2B देख लीजिए एक बार। आज हम लोग करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल सेट के लिए, तो इसको हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो इस मेथड में जो आइडिया है वो यहाँ पर डाला हुआ है, देखिए ये आइडिया हम लोग देखेंगे। आप लोग शायद ये ब्लू डॉट्स देख पा रहे हैं, ये सारे ये ब्लू डॉट हम लोगों के लिए एक्चुअल डेटा है और इसके बीच में एक लाइन खींचा गया है। देखिए ये लाइन, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस बी, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान के चलिए ब्लू डॉट से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच लिए है इधर, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, उस पॉइंट को हम लोग एग्जैक्ट को, जो एग्जैक्ट था ये था नीचे वाला, इसको हम अगर y2 नाम से पुकारेंगे तो y2 कैप, उसके ऊपर कैप डाला हुआ है, देखिए ये होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी अप्रॉक्सीमेट। ऐसे बाकी पॉइंट्स के लिए भी हम लोग ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को लेके चलेंगे और तब इन दोनों के बीच में तो एक अंतर रहेगा ही, उसको हम लोग y2 माइनस y2 प्राइम कहेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और साम कर देंगे। ये साम को हम लोग एक एरर की तरह मानते हैं। क्यों एरर, देखिए क्योंकि एग्जैक्ट डेटा ये ब्लू डॉट से दिया हुआ था और हम लोग बीच में से ये स्ट्रेट लाइन से वो सारे डेटा को रिप्लेस कर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा। अगर इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकेंगे तब हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस मेथड्स के बारे में जान जाएंगे। ठीक, तो आने वाले दिन में बाकी के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कैसे इसको मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन आज देखेंगे दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि ये जो रिप्लेसमेंट होता है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही किया जाता है या और भी कुछ है। चलिए आते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे मेनली डिस्टेंस लिया जाता है और डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका साम लिया जाता है और साम को मिनिमाइज किया जाता है। यही है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर? तो अब आ जाइए, ये था एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसे तरीके में लिखते हैं टाइम सीरीज YT, ये पहला होगा, पहला मेथड, जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में पहला सेटिंग, यानी इसको हम लोग कहते हैं फिटिंग ऑफ कार्व। तो स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके का कार्व है ऐसा मान के अगर चलेंगे तो पहले हम लोग लीनियर ट्रेंड देखेंगे यहाँ से, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है। इसका नॉर्मल रिजल्ट्स जो हम लोग जानते हैं, इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा a प्लस बी टी, ये t यानी टाइम, और कई सारे बुक्स में इसको y इक्वल टू a प्लस बी ए इस तरीके में भी लिखा गया है।
डब्ल्यू बी सेट जो है ना, ये मॉडल, ये जो वर्जन है, इस वर्जन इनके फेवरेट है और इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, हम लोग आज उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले ये था लीनियर। दूसरा एक हो सकता है, देखिए कभी कभी सेकेंड डिग्री कार्व लाना पड़ता है, यानी वाई टी को तब हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये होगा सेकेंड डिग्री कार्व। ज़्यादातर पैराबोलिक किया जाता है और इसका ये वाला यहाँ पे जो पिंक डॉट्स है वो सारे डेटा क्या था, एक्चुअल था। बीच में देखिए एक पैराबोला खींचा गया है, तो ये है सेकेंड डिग्री पैराबोला जिसका अननोन ए बी सी रहता है। हम लोग ये अननोन 3 को अगर निकल पाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 अननोन ए और बी, ठीक। तो सेकेंड डिग्री कार्व को भी यानी पैराबोलिक फिटिंग, और इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक कार्व फिटिंग। क्लियर, इसको मार्क कीजिए। आ जाइए तीसरे के ऊपर। तीसरा क्या हो सकता है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आपको जानना पड़ेगा। a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a के टी टू दी पावर के, यानी ये के एथ डिग्री कार्व होता है। इसको भी कभी कभार सेट किया जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन लेंदी है और ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये ज़्यादा नहीं आता है, ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे चलिए, फिर आइए फोर्थ पर। फोर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। ये जो नीचे देख पा रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल कार्व फिटिंग। ये देखिए ज़्यादातर क्या होता है, y इक्वल टू ई टू दी पावर टी को लेके चलेंगे, तो यहाँ t के जगह 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, ठीक। अगर आप क्या काम किए हैं, इधर देखिए, इधर एक 1 आ गया, लेकिन आप यहाँ चाहते हैं इधर हाफ आए, तो बाहर एक हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यानी इधर आप अगर a इंटू ई टू दी पावर टी टाइप के लेंगे ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 0.5 के 0.5, ये जो पॉइंट है यहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा। y एक्सिस पर t क्या होता है, 0। इधर t यानी x रखा गया था, x और t बराबर है, और इधर y। क्लियर, तब ये एक्सपोनेंशियल कार्व, ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख पा रहे हैं बुलेट्स के तरह है, ये ब्लैक डॉट्स ये एक्चुअल था, और ये बीच में खींचा गया लाइन एक्सपोनेंशियल कार्व फिटिंग। यहाँ पे कैसे किया जाता है, देखिए वाई टी इसको अभी लिखा जाता है a इंटू बी टू दी पावर टी, तो दोनों साइड लॉग लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, लॉग वाई टी इक्वल टू, पहले मिलेगा लॉग a प्लस t नीचे आ जाएगा तो t लॉग b। अगर लॉग b को हम लोग एक कांस्टेंट और लॉग a को कांस्टेंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी टी टाइप से, मान के चलते हैं ऐसा कुछ आ गया। लॉग वाई टी इस साइड था, तो यहाँ से वाई टी क्या आ जाएगा, देखिए तो वाई टी आएगा ई टू दी पावर a प्लस बी टी ना, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल। क्लियर, जिसका फॉर्म आपके पास ये दिखेगा। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए कि ये वाला हिस्सा, ये जो लगा हुआ है, ये कौन सा कार्व फिटिंग है, आप लोग सीधे तरीके में बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। फिर ये भी दिया हुआ सकता है, यहाँ से आपको बताना पड़ेगा ये एक्सपोनेंशियल कार्व फिटिंग है। क्लियर, ये सारे जो पॉइंट्स अभी तक 4 हो चुका है, बाकी को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में, किसी के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे तो ये सेट एग्ज़ाम्स में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे चीज़ है, बिल्कुल बेसिक्स चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग ज़्यादातर उसको छोड़ के आते हैं क्योंकि जानकारी नहीं था, इसलिए। आ जाइए आप फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ क्या होगा, देखिए वाई टी इक्वल टू, इसका टाइप होगा a इंटू बी टू दी पावर टी इंटू सी टू दी पावर टी स्क्वायर। लीजिए तो दोनों साइड लॉग, देखते हैं क्या होता है। लॉग वाई टी इक्वल टू लॉग ए, फिर इसके साथ टी लॉग बी, फिर उसके साथ टी स्क्वायर लॉग सी। अब पहले को a ले लीजिए, दूसरे को b, तो बी टी आ जाएगा, तीसरे को c लीजिए तो सी टी स्क्वायर। इधर क्या अंतर देखिए दोनों में, ये जो आपके पास आ चुका है इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, अभी अभी देखे हैं
पैराबोलिक कर्व था, ए प्लस यानी सेकेंड डिग्री एक कर्व लिए थे हम लोग ct स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे लॉग है, यहाँ नहीं था, ये वाला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये वाला रिजल्ट। यहाँ पे लॉग नहीं था, अब लॉग आ गया, तो लॉग आ गया यानी ये एक स्पेशल नाम से जाना जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे, इधर सेकेंड डिग्री देख पा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री कर्व फिटेड टू लॉगरिथम, फिटेड टू लॉगरिथम। क्लियर? इसको मार्क कीजिएगा, आपके पास एग्जाम में इसको देके सामने वाला पूछेगा ये कौन सा कर्व फिटिंग है। तो जो लोग पैराबोलिक सीखे हुए हैं वो सीधा पैराबोलिक करके आ जाएंगे, होगा तो ये वाला। यानी इसमें क्या किया गया है, सेकेंड डिग्री कर्व तो यूज किया गया है लेकिन लॉग को यूज करते हुए, ये वाला हिस्सा इसको, ये तो लॉग नहीं था, ये नहीं होगा, ये ऊपर वाला। देखिए सेकेंड डिग्री कर्व इधर राइट हैंड साइड में यूज किया गया था लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम था, इसलिए ये होगा सेकेंड डिग्री कर्व क्योंकि राइट हैंड साइड में है। और फिटेड टू लॉगरिथम मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको लॉग दिखेगा। बिल्कुल आसान सवाल, ये सारे सवाल आप आराम से कर सकेंगे। ठीक, और एक लास्ट पार्ट आ जाइए, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ कर्व देखेंगे। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है, वो ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसलिए हम लोग ये सेगमेंट जो देखते हैं ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़्यादा किया जाता है और इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला क्या देखिए, वाई टी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी टी। मैथ्स वाले तो इसको आराम से पकड़ेंगे। तो इधर भी आप एक काम कीजिए, क्या है देखिए, इधर ये रिजल्ट जो बनाया गया है इस रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग लॉग ले लेंगे, देखिए एक बार, लॉग वाई टी इक्वल टू, इधर क्या आ सकता है लॉग, और छोड़िए इधर लॉग नहीं लीजिए, एक आराम से एक बात को देखिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोगों के पास मान के चलिए सी टू दी पावर टी ऐसा कुछ था, और इस सी के जगह हम लोग ई को भी ले सकते हैं। ई 2 से 3 के बीच लाई करता है ना, तो इस रिजल्ट को क्या किया गया, उसके साथ b मल्टीप्लाई किया गया। यानी मान के चलिए आपके पास e टू दी पावर t था, बाहर आपने हाफ ले लिया, फिर इसके साथ a यानी 0.3 जोड़ दिए, तो ये जो बन गया ये हो गया मॉडिफाइड फॉर्म ना एक्सपोनेंशियल का। तो इसको कहते हैं मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व। यानी जब भी आपके पास ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। आज ही देखेंगे इसको, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को चेंज किया जाता है, जैसे 2 डायमेंशन जियोमेट्री में आपने पढ़े होंगे यूजी लेवल पर। और उसके साथ साथ इसके सी वाले हिस्से में एक बी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ये हाफ, ये है स्केल पैरामीटर यानी स्केलिंग। मान के चलिए 200 किलोमीटर आपके पास था और 200 किलोमीटर आपको मैप में डालना था, तो 200 उतना बड़ा जगह एक पेज में होगा नहीं, तो होगा। तब हम क्या करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर इसके द्वारा 200 किलोमीटर को मैप करते हैं, इसलिए ये सारे स्केल पैरामीटर है। यानी ओरिजिनल वैल्यू था मान के चलिए T1, उसके साथ एक स्केलिंग किया गया, यानी ये 0.1 इस साइड आना चाहिए, इधर T1 था 200, तब उसके साथ जो k, ये k होता है स्केल, तो k क्या बनेगा 0.1 और नीचे ये 200 चला जाएगा। तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर 10 होगा, ये चला जाएगा, यानी k के वैल्यू आपके पास आ चुका है 1/2000। इसी से क्या फ़ायदा होता है, एक बहुत बड़ा जगह तो आपके पास एक पेज में नहीं था, लेकिन दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस आप किलोमीटर में मैप कर सकते हैं। और ये है स्केलिंग, ये है स्केल पैरामीटर, और ये है चेंज ऑफ ओरिजिन पैरामीटर जो पहले प्लस करके लिखा हुआ। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व का पहला वाला कौन सा था, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व। क्लियर? उसके साथ बी आ जाएगा, दूसरा कर्व इम्पॉर्टेंट कर्व, ये क्या होगा, वाई टी इक्वल टू ए इंटू बी टू दी पावर सी टी। बी के ऊपर सी दिखेगा, उसके पावर में टी दिखेगा,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्व है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, लिख लीजिए, WB सेट 2023 दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रोथ कार्व है। इसका नाम इसके इन्वेंटर यानी जो आदमी ने इसको पहले किए थे उसके नाम पे दिया गया है। ये गोम्पर्ट्ज कार्व है। इस कार्व का खासियत देखिए, इधर आप लॉग ले लीजिए तो log YT आ जाएगा, फिर इधर क्या आएगा देखिए log A प्लस इधर log B लगेगा पहले और उसके साथ ये C⁻T ये नीचे चला आएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू C⁻T ना। तो इसका तुलना हम लोग करेंगे अभी जो रिजल्ट सीखे हैं एक्सपोनेंशियल मॉडिफाइड के साथ। देखिए मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कार्व में इधर आपके पास OIT था ना, जो राइट हैंड साइड में था उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है A/B/C⁻T। इधर सिर्फ वही डिफरेंस जो अभी हम लोग पैराबोलिक कार्व के लिए देखे थे, इधर सीधा YT इक्वल टू A प्लस B इंटू C⁻T था। तो ये मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कार्व के ऊपर लॉगरिथम लिया गया है और ये कार्व बनाने वाले के नाम पे ऐसे जाना जाता है। तो ये कार्व फिटिंग आपके पास दिया हो और बोल दिया गया कि कौन सा कार्व फिटिंग किए है, तो आप लोग सीधे इसके नाम बता देना। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के एग्ज़ाम के लिए, मार्क करके रखिएगा रेड कलर में हो सके तो। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के एग्ज़ाम के लिए, पूछा जा सकता है ऐसा एक सवाल। ठीक, फिर आ जाइए और एक कार्व बचा हुआ है नंबर C, यही लास्ट होगा। YT इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ A प्लस BT। ये एक कार्व है, ये कार्व लॉगिस्टिक कार्व है, ये कार्व लॉगिस्टिक कार्व है। और ये कार्व जो बनता है ये कार्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक सेट किया जाता है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तीनों के तीनों ग्रोथ कार्व है। तो सारे हम लोग सीख लिए हैं शुरू से। ये 6 टाइप के रिजल्ट्स एक बार रिकअप कर लेते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सेकेंड डिग्री पैराबोला, उसके बाद kth डिग्री, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाइए फोर्थ पर था क्या, ये सीधा लॉगरिथमिक कार्व फिटेड टू स्ट्रेट लाइन। तो ये था एक्सपोनेंशियल कार्व, ये वाला नीचे हिस्सा लिखा गया था, ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म था, लिख लीजिए एक बार। और उसके नीचे था, इधर आ जाइए, उसके नीचे था ये वाला हिस्सा जो कि लिखा गया था सेकेंड डिग्री कार्व फिटेड टू लॉगरिथम। उसके बाद ग्रोथ कार्व हम लोग देख लिए हैं जहाँ पे मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कार्व, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये गोम्पर्ट्ज कार्व, इसको मार्क करके चलिएगा। तो ये सारे हम लोग सीख लिए हैं। ये सारे तरीके में हम लोग अगर ग्राफ में डालेंगे तो एक एक कार्व या फिर एक एक स्ट्रेट लाइन के लिए रिजल्ट अलग अलग सा आएगा। ठीक, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा हम लोग सवाल पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, देखिए बिल्कुल इजी सवाल आया हुआ था और इस टाइप के सवाल बार बार पूछा गया है, हम लोग इसको करेंगे। ठीक, पहले देखिए ओरिजिन 2010 से ओरिजिन को लाया गया है 2011 में, यानी ये जो टॉपिक है ये किसके अंदर जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको हम लोग अभी आराम से सीखेंगे, हड़बड़ी मत कीजिएगा, पेशेंस के साथ देखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, आप लोग आराम से घर में कर लेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी हम लोग इधर डालेंगे। देखिए ये जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पहले हम लोग डाल चुके थे ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये पहला सेगमेंट होगा कैसे हम लोग कार्व सेट करेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन सेट करेंगे। पहले आएगा चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या किया जाता है देखिए, एक बार ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए आपके पास इधर कहीं x था, ये था ओल्ड, यानी जब चेंज नहीं लिया गया था। उसके बाद इसको थोड़ा साइड किया गया है, ये देखिए 2010, इधर मान के चलिए ये ओल्ड वाला 2010 पे था, अब उसको 2011 में लाया गया है तो वो x प्राइम होगा। और हम लोग पहले भी कर चुके थे अभी डिस्कशन के WB सेट में ये एक्स वाला वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको लेके हम लोग चलेंगे। तो ये जो एक्स प्राइम है ये हो गया न्यू, इस पे ध्यान दीजिएगा बात पे, और ये 2011 आ गया। ठीक, तो इसके अंदर का चेंज कितना लिया गया है, टोटल 1 यूनिट चेंज लिया गया है। ठीक,
ये 1 यूनिट जो चेंज लिया गया है वो हम लोगों के पास अल्फा से डिनोट किया जाएगा। और हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, मान के चलिए अब आपको इधर रहने वाला कोई एक y को मार्क करके चलना है, या फिर x कोई नया डेटा है जो है मान के चलिए x2। तो x2 को देखिए, ओल्ड में जाएंगे, न्यू में जाएंगे तो x2 यहाँ से इतना दूर ही रहेगा, तो x2 का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना होगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये नया बन चुका है x प्राइम, ये अब 0 था। तो x2 जब हम लोग लिखेंगे ये वाला न्यू हिस्सा होगा और इसके साथ साथ ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, ये 1 यूनिट वाला, यानी ये अल्फा वाला हिस्सा जुड़ जाएगा और ओल्ड इधर रहेगा। तो ओल्ड टोटल कितना दिखेगा इतने दूर तक, ये सीधा सीधा क्या नहीं आएगा, x इजुकल टू एक्स डैश, यानी इतने दूर तक x डैश था, मान के चलिए एक्स डैश इधर 0 है और यहाँ पे x2 के छोड़ के इसको एक्स डैश, x इक्वल टू एक्स डैश ऐसे कुछ मान लीजिए, ये नया वैल्यू है, ठीक। तो एक्स डैश इधर 0 था, एक्स डैश इधर x बन गया, तो इधर सीधा x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा। ये आप लोग यूजी में 2 डायमेंशन जियोमेट्री में कर चुके होंगे, इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन को चेंज किया गया है। तो यहाँ से एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला था न्यू, ये वाला था ओल्ड, और न्यू को अगर ओल्ड में लिखा जाएगा तो क्या करना होगा, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा डालना होगा। ये अल्फा जो है ये 2 हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव हो सकता है। इधर क्या किया है देखिए, 2010 से 11 यानी इंक्रीजिंग होगा तो अल्फा होगा +1, क्लियर। तो इधर डाल दीजिए, इधर x था तो x को, x प्राइम को नए को ऐसे लिखिए, इधर x माइनस अल्फा के जगह क्या डाल दीजिए 1, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर +1 था ना, इधर +1 था, तो इस साइड चला जाएगा, यानी x क्या होगा, x होगा x प्राइम -1। ये वाला हिस्सा देखिए, 1 मिनट आप इसको इरेज करने दीजिए, यहाँ से देखिए ये रिजल्ट पे आइए, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से एक्स डैश को लिखना होगा, यानी एक्स डैश इक्वल टू ये अल्फा इस साइड चला आएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा। ये क्या था, ये था ओल्ड, ये क्या था, ये था न्यू। और देखिए जो आपके पास पूछा गया है ओल्ड में ही तो पूछा गया है, लेकिन ऑरिजिन चेंज करने के बाद न्यू को, यानी न्यू आई को ओल्ड में लिखना पड़ेगा, यानी ये एक्स माइनस अल्फा वर्जन में दे देगा। अगर आपके पास ऐसा पूछा जाता, एक्स को लिखिए इधर एक्स प्राइम प्लस अल्फा को रहने दीजिए, तब ये न्यू बन जाता, ये ओल्ड बन जाता। यानी जब आपके पास ओल्ड को पूछा जाएगा न्यू में तो इस फॉर्मूले के यूज कीजिए, जब न्यू को ओल्ड के रेस्पेक्ट में तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा बहुत इसको मिटा देते हैं, ये सारे आइडिया आपको मालूम हो गया होगा। तो इधर हम लोग इसको कर लेंगे, अभी ये सारे हम लोग अभी मिटा दिए हैं, ठीक। आ जाइए आराम से कर लेंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था और आप ये एग्ज़ाम में कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, ओल्ड से न्यू यानी या फिर न्यू से ओल्ड, तब आ जाइए। ये वाला हिस्सा देखिए तो क्या किया गया है, इधर फार्मूले के मुताबिक चलना होगा। हम लोगों के पास क्या किया है, हम लोग जानते हैं x इजुकल टू एक्स डैश प्लस अल्फ़ा, एक्स डैश को रहने दीजिए, अल्फ़ा को +1 डालिए क्योंकि 10 से 11 बना है, तो ये तो एक्स प्राइम को क्या डालना पड़ेगा, x माइनस 1, यानी x के जगह हम लोग इधर ये पैराबोलिक कार्व जो सेकेंड डिग्री कार्व आप अभी अभी देख के आए हैं ना, ये वाला कैसा था, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इस टाइप का, तो इसमें हम लोग डालेंगे इसको ले जाके, यानी x के जगह क्या रखेंगे, x माइनस 1, तब आ जाइए y न्यू बन जाएगा। और इसी के बारे में पूछे हैं लेकिन ओल्ड में, तो y न्यू क्या होगा, रखिए इधर 118.5 प्लस 2.2, उसके साथ x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस 1 प्लस 1.4,
इंटू एक्स स्क्वायर के जगह एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। जस्ट इसको थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो 118.5 को रख लीजिए, प्लस 2.2 इंटू एक्स कीजिए, माइनस 2.2 होगा, और इधर सीधा सीधा इस स्क्वायर को ब्रेकअप करेंगे तो 1.4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके साथ क्या आएगा, माइनस 2.82 ए बी टर्म आएगा, यानी 2.8x प्लस उसके साथ 1.4, ये सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे तो 117.7, यानी ये कांस्टेंट वाला टर्म, ये कांस्टेंट वाला टर्म और ये कांस्टेंट वाला लास्ट, इन तीनों को एक साथ लाएंगे तो ये आएगा। इसके साथ माइनस 0.6 एक्स आएगा, प्लस 1.4 एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन देखिए एग्जाम में हम लोगों को टाइम सेव करना है। देखिए सारे इधर 1.4 ही तो डाला है, तो स्क्वायर टर्म में मत उलझिएगा। चेंज कहाँ पे है, देखिए ये एक्स वाला टर्म पे चेंज था। और कांस्टेंट को करने मत जाइए, क्योंकि 3 टर्म, एक फिर ये 2 फिर ये 3 को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सिर्फ ये एक्स वाला टर्म को देखेंगे, 2.2 और माइनस 2.8, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 0.6 होगा। कौन सा ऑप्शन में डाला हुआ था, 1, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ बुक्स में ये जो प्रॉब्लम दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत उलझा हुआ सवाल था। क्यों, कुछ बुक्स पे ये वर्शन को सीधा डाल देते हैं, यानी एक्स के जगह एक्स डैश प्लस अल्फा 1 रखते हैं। तब ये नया चेंज होके क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इधर डालिए 118.5 प्लस 2.2 इंटू एक्स के जगह क्या रखते हैं वो लोग बुक्स में, एक्स प्राइम प्लस 1। लेकिन ध्यान देने वाला बात बहुत ही इधर है, इसको ध्यान दीजिएगा, 1.4 इंटू एक्स प्राइम प्लस 1 इसका स्क्वायर। देखिए ये तो जरूर एक नया ट्रेंड देगा, लेकिन वो किस में आएगा, एक्स प्राइम के नोटेशन में आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, ये एक्स वाला नोटेशन, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। ये वाला हिस्सा जो लोग लेके चलेंगे, हो सकता है कि उसका कोई दूसरा आंसर आ जाए और वो माइनस ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पे 0 उसका स्कोर हो जाए। लेकिन जो लोग आसानी से कर लेंगे वो तो ये ए ही डालेंगे और रिजल्ट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू को ओल्ड में पूछे हैं या फिर ओल्ड को न्यू में, यहाँ पर ही सिंपल चेंज था और इसको पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये बिल्कुल इजी मार्क्स था जो हम लोग उठा सकते हैं। देखिए ऐसा सवाल फिर आया हुआ था, इसमें आइए, ये एक रिजल्ट था, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक ट्रेंड इज, दिया गया है वाई, द ओरिजिन इज शिफ्टेड बैकवर्ड, अब पीछे डाला गया है ओरिजिन, वहाँ पे आगे डाला गया था, इधर पीछे डाला गया है बाई 3 years। यानी यहाँ पर आपको क्या चेंज लेना पड़ेगा, देखिए आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x इजुकल टू एक्स डैश माइनस 3, फिर एक्स डैश क्या बन जाएगा, x प्लस 3। ठीक, ये वाला हिस्सा यानी x के जगह अभी हम लोग x प्लस 3 रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो y को लेके चलते हैं, y इक्वल टू, फिर ये क्या था 46.6 डालिए तो उसको, प्लस 2.4 इंटू एक्स के जगह क्या डालना पड़ेगा, x प्लस 3। ठीक, फिर माइनस 1.3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक, ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल बेसिक्स है, आप लोग कर लेंगे। 46.6 उसके साथ इधर क्या आएगा 2.4 इंटू एक्स, फिर उसके साथ प्लस 7.2 माइनस 1.3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7.8 इंटू एक्स, फिर उसके साथ साथ माइनस 11.7। ये सारे को करेंगे तो आपके पास चला आएगा क्या, 42.1 माइनस 5.4 एक्स और उसके साथ साथ माइनस 1.3 एक्स स्क्वायर। देखिए तीनों में 1.3 एक्स स्क्वायर था तो ये आ चुका है, इधर 5.4 एक्स दोनों में था, तो यहाँ पर यहाँ तक आकर भी आप कुछ नहीं कह सकते जब तक इसको ना किया जाए। और इधर ही बहुत चालाकी किए थे सामने वाले, क्या किया थे उन्होंने, देखिए इधर जो 3 कांस्टेंट डाले थे किसी में भी 42.1 नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग जब इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पे नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को कैलकुलेट कीजिए। लेकिन जहाँ पे ये नॉन ऑफ द अबव है, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंस देना होगा आप लोगों को।
WB सेट में ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे डालते हैं सामने वाले, जो ये नॉन ऑफ द अबव करके एक ऑप्शन रखते हैं, उसी से मैच होता है। तो इस पे ध्यान दे के आपको चलना होगा, ठीक। तो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव होगा। अब क्यों होगा आप जान चुके हैं। फिर इधर ओल्ड में ही तो रिजल्ट लिखा है, इसलिए ये रिजल्ट आपके काम का है। ये हो सकता था किसी किसी बुक्स में ये लिखा गया है, लेकिन ये वाला ध्यान दीजिएगा, इधर न्यू लगा हुआ है, न्यू पे नहीं लिखा गया था, इसलिए WB सेट वाले हमेशा इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसी मुताबिक आपको भी चलना होगा, क्योंकि आपको ट्रू मार्क्स वहाँ से उठाना है। देखिए, या तो फिर ये होगा, ये या तो फिर ये होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि WB सेट वाले सीधा इसको लेके चलते हैं। आ जाइए लास्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सिंपल था, और अब लीनियर ट्रेंड डाला गया है, यानी जो रिजल्ट हम लोग देखे थे YT इक्वल टू A प्लस BT, पहला वाला रिजल्ट आज जो देखे थे उसके साथ मिलेगा। तो इधर आ जाएगा, तो 1.68 इंटू एक्स डाला हुआ था, और क्या किए थे देखिए, 1.75 से ओरिजिन को पीछे धकेला गया था 4 यूनिट्स। तो इधर क्या हो जाएगा देखिए, फिर यही सेम बात, x इजुकल टू क्या हो जाएगा, x प्राइम माइनस 4, और x प्राइम तब क्या आ जाएगा, x प्लस 4, यानी x के जगह x प्लस 4 रखना पड़ेगा। तो y में इसमें डाल दीजिए 20.6, तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके साथ 1.68, और x के जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 4। ये कब पूछा गया था, 2015 में, सेम एग्जाम में 2 मार्क्स का था, सिंगल चॉइस, हर एक क्वेश्चन इधर सिंगल चॉइस का ही होता है। तो 20.6 इधर रहेगा, उसके साथ साथ 1.68 x रहेगा, 1.68 तो इधर भी है इधर भी है, इसलिए बाकी कांस्टेंट टर्म को देखना पड़ेगा एक बार। तो ये इधर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेंगे, तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा देखिए, इसको डाल दीजिए इधर। तो ये x इजकल टू एक्स डैश प्लस माइनस 4 था, तो एक्स डैश एक्स प्लस 4 इधर डाल लिए हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.72, ठीक। ये 6.72 और 20 को मिलाना पड़ेगा, यानी ये 27 के आसपास आ जाएगा रिजल्ट, कहीं पर भी नहीं था। फिर इसके आंसर आएगा नॉन ऑफ द अबव, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उलझा हुआ बात जो हम लोग कह रहे थे इधर था, क्या था देखिए, अगर किसी आदमी ने इसको लेके चला तब क्या आ जाएगा देखिए। तो एक बार इधर y इक्वल टू 20.6 प्लस 1.68, इसको डाल दीजिए x माइनस 4, ठीक। तब x माइनस, ध्यान दीजिए x प्राइम की जगह आप x, तो इधर x प्राइम भी आपको डालना पड़ेगा। तब ये क्या आ जाता, तब ये आ जाता 20.6 प्लस 1.68 एक्स प्राइम, और उसके साथ साथ 6.72, और इसमें से ये घट जाता तो आ जाता 13.88 प्लस 1.68 एक्स प्राइम, यानी ये आंसर आ जाता ये बी वाला। लेकिन WB सेट वाले सिर्फ और सिर्फ इस पे अवार्ड्स देते हैं, यानी 2 मार्क्स उसी को मिलेगा जो इस मुताबिक चलेगा, यानी राइट हैंड साइड पे आपको ओल्ड ही दिखना चाहिए, नया वाला नहीं, ठीक। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला, यानी या तो फिर ये वर्जन, ये या तो फिर ये वर्जन यूज किया जा सकता है। कई सारी बुक्स में उल्टा लिखा है, आप मत उलझिए उसमें, सीधा उस मुताबिक चलिए जैसे कि वो मांग रहा है। देखिए इधर एक सी तो डाला हुआ है, तब आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो चला जाएगा मार्क्स, ठीक। तो शायद आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आ जा गया होगा, और हम लोग दूसरे दिन ज़रूर मिलेंगे, और फिर ये ट्रेंड एनालिसिस में जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको फिर आगे लेके चलेंगे। तो आज इतना ही, गुड बाय दोस्तों।